अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। पिछले कुछ दिनों में जो है वो मैं एब्सेंट थी, वीडियोस नहीं बना सकी आपके लिए। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि मैम ये वीडियोस बनाएं, वो चैप्टर के क्वेश्चन बनाएं, ये बनाएं। तो आपको जो चीज़ भी चाहिए आप अभी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वीडियो बना दूँगी और आपको समझा दूँगी। हम चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे बायोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ रहे थे सेल्स एंड टिश्यूज़ के बारे में। ये चैप्टर का नेम है और यहाँ पे जो फेडरल बोर्ड की बुक है उस पे पेज नंबर 43 है। जो टॉपिक हमने पढ़ना था वो था माइटोकॉन्ड्रिया। इससे पहले हमने लाइसोसोम्स देखा था। लाइसोसोम्स क्या थे जी? हमारे पास रफली स्ट्रक्चर्स थे जिनके जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल थे और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे। फिर उसके अंदर डिफरेंट हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे जो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड्स और लिपिड्स की ब्रेक डाउन करते थे। और उसके बाद कुछ हमारे पास सेल्स थे जो न्यूट्रिएंट्स को स्मॉल पार्टिकल्स में करके फूड वैक्यूल में सेंड करते थे। और फिर हमारे पास इसका जो फंक्शन था वो बताया गया था कि लाइसोसोम क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। लाइसोसोम डाइजेशन करवाता है अमाइनो एसिड्स की। और देन हमारे पास क्या करते हैं जी, लाइसोसोम्स रिसाइकलिंग सेंटर के तौर पे भी काम करते हैं। लाइसोसोम फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज़ है कि न्यूट्रिएंट्स के साथ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जब रिएक्ट करता है तो वो क्या करते हैं, हमारे पास डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। देन लाइसोसोम क्या करते हैं, इसके पास डिफरेंट डाइजेस्टिव फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से डिफरेंट डाइजेस्टिव फंक्शन परफॉर्म करता है कि कभी वो एंजाइम के साथ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के साथ मिलके फंक्शन परफॉर्म करता है और कभी जो लाइसोसोम्स हैं वो ख़ुद किसी भी तरह डाइजेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एक तो स्फेरिकल होते हैं और रॉड लाइक होते हैं। एक तो स्फेरिकल गोल से होते हैं, देन रॉड शेप के होते हैं, और इलोंगेटेड जो होते हैं टाइनी ऑर्गेनेल होते हैं। आप टाइनी भी बोल सकते हैं, टिनी भी बोल सकते हैं। मैं कभी कभार टाइनी बोलती हूँ, कभी कभी टिनी बोलती हूँ, ऑर्गेनल्स। और टिनी दूसरा बात है कि मेरा अपना जो नाम है वो भी है, तो मैं जो है टिनी भी बोलती हूँ। देन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अ माइटोकॉन्ड्रियन इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आपके पास आता है वो आपने ये देखना होता है कि आप जो भी ऑर्गेनल पढ़ रहे हो, आइदर इज इट अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल और डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल। तो आपने देखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। आपने देखा है कि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। जब आपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इसको ऑब्जर्व किया, इसको देखा है, तो आपको इसके बाहर दो मेम्ब्रेन्स जो हैं वो नज़र आई हैं, तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास ये बताते हैं कि इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है वो कैसी होती है। नेक्स्ट डिटेल में कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन है जो वो स्मूथ होती है, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है। इनर मेम्ब्रेन जब फोल्डेड होगी तो वो एक डिफरेंट किस्म के स्ट्रक्चर बनाएगी, एक डिफरेंट किस्म की अपीयरेंस बनाएगी, जिसको हम क्रिस्टाई कहते हैं। और क्रिस्टाई क्या प्रोवाइड करेगी, क्रिस्टाई का फंक्शन क्या होगा कि वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया जो है वो प्रोवाइड करेगी। देन जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो सोल्यूशन होता है, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल सोल्यूशन कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। ये आप देख सकते हैं, एक इनर मेम्ब्रेन है और एक साइड पे आउटर मेम्ब्रेन है। और ये जो है हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन जो फोल्डेड हुई हुई है, सॉरी आउटर मेम्ब्रेन नहीं, इनर मेम्ब्रेन, अंदर वाली साइड पे कुछ छोटे छोटे फोल्ड्स बनाए हुए हैं। इन फोल्डिंग्स हैं जो इनकी, इनको क्रिस्टाई बोला हुआ है। और क्रिस्टाई के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्पेसिफिक किस्म का सोल्यूशन है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल के जो पावर हाउस होते हैं उनको क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, या माइटोकॉन्ड्रिया के सेल के पावर हाउस कहते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है। पावर हाउस का क्या मतलब है? पावर से पता चलता है कि एनर्जी की कोई भी पावर एनर्जी हो सकती है। और क्यों कहते हैं कि ये हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करता है? किस फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी किसको बोलते हैं? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो डिफरेंट इसका जो है वो कौन कौन सी चीज़ इसमें प्रेजेंट होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिन ये इसका छोटा सा फंक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एक्चुअली जो माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस ऑफ द सेल हैं, तो ये हमारे पास एमसीक्यूज़ में भी पूछ सकते हैं और सेकेंडली शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन तो खैर इसका नहीं बनता, तो आपने बताना है कि ये स्फेरिकल हैं, रॉड लाइक हैं,
एलोंगेटेड हैं और डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स होती हैं जिनको क्रिस्टाई कहते हैं। क्रिस्टाई का फंक्शन बताओ ना बताओ। 3 मार्क्स फेडरल बोर्ड होता है और 2 मार्क्स का पिंडी बोर्ड में होता है। तो ये आप इतने हो जाएगा, आप लिख लोगे 4-5 पॉइंट्स इसके जो, तो हमारे पास 3 मार्क्स इजीली मिल सकते हैं। और ये पॉइंट दे दो कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और क्या करता है, क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और देन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? एक डीएनए प्रेजेंट होता है, एक राइबोसोम प्रेजेंट होता है और एक एंजाइम्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये था आज का टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा या आपको कुछ भी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, केमिस्ट्री की भी किसी भी टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपको समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।